Okay, fine. So let's get started then. कल हमने जस्ट वी स्टार्टेड फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? तो इस पॉलीमॉर्फिज्म में हमने देखा कि पॉली मीन्स मेनी और मल्टीपल एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि राजेश के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, हर एक बंदे के मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, राइट? हर एक बंदा, एवरीवन, हम में से हर एक बंदे के एक एक अलग अलग रूल्स होते हैं, रोल्स होते हैं, नॉट रूल्स, रोल्स। ठीक है, हम घर पे एक होते हैं, बाहर एक होते हैं, क्लासेस में एक है, इंडस्ट्रीज में एक अलग तरह से काम करते हैं। इन दैट वे विल हैव द डिफरेंट रोल्स, विल हैव द मेनी फॉर्म्स एक्चुअली। एक्समैन है हम सब लोग। ओके, सो वो चीज बनाना है। सो इफ यू आस्क समवन इन इंटरव्यू कि पॉलीमॉर्फिज्म ये जो कॉन्सेप्ट है वो जावा के कौन से चीज पे अप्लाई होता है, राइट? हम्म तो कभी मत बताना कि वेरिएबल्स, ब्लॉक्स एंड क्लासेस पे भी कभी होता है। ओके, दैट इज व्हाई वी टेकन दिस वन एग्जांपल कि मेथड्स पे ही हम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करते हैं। ओके, और पॉलीमॉर्फिज्म के जो रूल्स है वो कौन से रूल्स हैं? पहले तो टाइप्स है, दो टाइप्स, विल हैव द टू टाइप्स। ओके, वन इज मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोड हो रहा है, और एक ओवरराइड हो रहा है। ओके, राइड इज अ डिफरेंट थिंग एंड लोड इज अ डिफरेंट थिंग। इन दोनों में ना मोस्टली इंटरव्यूज में ना कंफ्यूजन होता है। ओके, तो हम वो इजीली रिमूव करेंगे, डोंट वरी। सो देखो अभी होता कैसा है यहाँ पे, मेथड नेम जो होता है दैट मस्ट बी सेम। ओके, मेथड पे हम काम करने वाले तो हर एक मेथड, यानी कि अपने क्लासेस में बहुत सारे मेथड्स होने वाले। ओके, और उन सारे मेथड्स का नेम सेम रहने वाला, लेकिन लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स अलग रहेगा। ओके, और वो सारी चीजें एक ही क्लास में क्रिएट करिए रहेंगे। ओके, जैसे कि हमारे पास टेस्ट एक क्लास है, उसमें ये ऐड मेथड है, और एक ऐड मेथड है, और एक ऐड, 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 बट ऑल दिस ऐड मेथड्स हैव द डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट? तो कैसे होता है कि एक ही नाम पे, ओके, बाय यूजिंग सेम नेम वी आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट ऑपरेशंस। एक ही नाम है बंदे का, ओके, एक ही नाम है, और वो अलग अलग रोल्स कर रहा है, राइट? ठीक है नहीं? तो वही चीज, एक ही नाम है लेकिन अलग अलग ऑपरेशन करेगा। कहीं पे इंटीजर के एडिशन करेगा, कहीं पे फ्लोट के एडिशन, कहीं पे स्ट्रिंग के एडिशन, इंटीजर के एडिशन, फ्लोट एडिशन, इन दिस वे। ओके, विल सी ऑल दिस वन बाय वन by example. Okay, so let me start the eclipse is already started. Okay, just a minute, let me close the door, there is a noise. ओके, हाँ चलो फाइन। सो नाउ चलो तो फिर एक ओवरलोडिंग का अपन प्रोग्राम बनाते, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू, लेट मी क्लोज ये इनहेरिटेंस वाला चीज में क्लोज कर देता हूँ। ओके, एक मेन क्लास रख देता हूँ। ये मेन क्लास किस लिए रखेंगे? टू कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड। ओके, सो व्हाट आई विल डू इनसाइड दिस, ओके, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार एक नया प्रोजेक्ट बनाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, ओके, मैं उनमें पैकेजेस बनाते जा रहा हूँ, राइट? पैकेजेस बनाते जा रहा हूँ। सो व्हाट, उसका डिफरेंस क्या है कि नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अननेसेसरीली ये जार फाइल्स वगैरह तो क्रिएट होते ही जाने वाले हैं, राइट? ये सारी चीजें लगेंगी। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक एक पैकेज, और उन पैकेज में मेन क्लास अलग से, राइट? आप आपने ये भी देखा, तो यहाँ पे भी मेन क्लास मिलेगा, राइट? यहाँ पे देखा, इसको हमने वहीं पे कॉल किया था, राइट? सो मेन क्लासेस हम बहुत सारे बनाते जा रहे हैं।
राइट। तो एक प्रोजेक्ट में एक ही मेन क्लास होता है। ओके, पहले तो दिमाग में ये चीज रखना। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पैकेजेस बना के इस पैकेज को मैं रन कर रहा हूँ, नॉट अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट। ओके, इस कंप्यूटर प्रोजेक्ट पे मैं राइट क्लिक करके रन नहीं कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे रन जावा एप्लीकेशन करूंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा कौन सा वाला मेन है, राइट। मैं ये मेन क्लास लूं, ये वाला लूं, कि दिस वन विच इज माई मेन क्लास, राइट। तो ये नहीं चलने वाला। फाइन। सो इस पैकेज के अंदर मैं इंडिविजुअल उनको अलग अलग मेन ले रहा हूँ, सो इट विल वर्क। बट कीप इन माइंड, ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। इसका बेनिफिट आगे पता चलेगा आपको कैसे होता है। जब हम डेवलपमेंट करते हैं ना, तो हमको कुछ पीओसी काइंड ऑफ काम करना पड़ता है, यानी कि छोटे छोटे टेस्टिंग के लिए अपने खुद के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं हम। ओके, तो उस टाइम पे ऐसे करके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, फाइन। इसको हम यूटिल बोलते हैं यूजुअली। एक पैकेज बनाते हैं इंडस्ट्रीज में जहाँ पे यूटिल पैकेज होता है, आपकी यूटिलिटीज, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें जहाँ पे रहती है ना, वो चीज वहां पे डाल के हम उसको यूज करते हैं और अपना काम होने को उसको डिलीट कर देते हैं यूजुअली। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट थिंग, कीप इन माइंड। तो instead of creating a new project, can I create a new package? Is that okay? क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए I'll create a new package at this place. एक पैकेज बना दो, ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग कौन सा, तो मैंने एक चीज बना लिया। अभी ओवरलोडिंग में हमने क्या बताया कि ओवरलोडिंग में एक ही क्लास रहेगा। ओके, एक क्लास और उसमें बहुत सारे मेथड सेम नेम के, और एक ऑपरेशन कर रहा है, एडिशन कर रहा है। सो लेट मी क्रिएट वन क्लास एंड कॉल इट एज एडिशन वाला, एडिशन क्लास। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, सारे एडिशन ही करने वाले। लेट मी क्लोज दिस। एडिशन करने वाले। सो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ऐड नाम का एक मेथड ले लेता हूं। ओके, ऐड नाम का एक मेथड। ये ऐड क्या करने वाला है, इट्स अ पब्लिक वन। सिंपली एक इंटीजर i इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर j इज इक्वल टू 20, दो चीजें मैं ले लेता हूँ। ओके, एंड व्हाट एल्स से शिफ्ट आउट करके यहाँ पे एडिशन इज इन दिस वे, बल्कि मैं i प्लस j। ओके, i प्लस j एक मेथड बना लिया। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन क्लास हियर, दैट इज माय मेन क्लास। ओके, जिसे मुझे ये मेथड्स कॉल करने। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, एडिशन a is equal to न्यू एडिशन, फाइन, देन a डॉट ऐड। ये चीज हमने कॉल कर लिया और उसने ये प्रिंट भी कर 120। हाई इट्स हैपन दिस वे, एडिशन इज, उसने कॉन्केटिनेट किया। ओके, डिफरेंस पता चला क्या हो गया अभी, ये चीज मैंने निकाल देता हूँ। देखो जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, when I'll print in this way, तो क्या प्रिंट कर रहा है 1020, राइट। why this happens, ये चीज क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, राइट। इस स्ट्रिंग को हमने कॉन्केटिनेट कर दिया। स्ट्रिंग को आप कुछ भी कॉन्केटिनेट करोगे ना, तो सारी चीजें वो स्ट्रिंग में कंसिडर कर लेता है। ओके, सो हमें इसका ऑपरेशंस करना है, सो देन प्लेस अ ब्रैकेट ऑन दैट। ओके, ब्रैकेट जब हम प्लेस करते हैं, हमने सीखा हुआ मैथमेटिक्स में कैसे होता है, राइट। ब्रैकेट पहले एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो यहाँ पे एडिशन आ गया।
सो एक चीज हो गया. ओके, सो नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर मेथड हियर. और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन दिस वे आई राइट इंटीजर I कॉमा इंटीजर J. ओके, ये दो चीजें मैंने दे दी यहाँ पे. देन लेट मी प्रिंट एडिशन इज एडिशन विथ int parameters. ओके, रन हो गया. आई हैव नॉट कॉल दैट ए डॉट. अभी क्या कॉल करेंगे यहाँ पे दे दिया उसने, राइट. एक एडिशन था जिसमें पैरामीटर्स नहीं है, दूसरा एडिशन है जिसमें पैरामीटर्स है, राइट. तो हमने ये ले लिया. एंड नाउ हियर आई सेंड द वैल्यूज. राइट. so see, same method name with different parameters, राइट. अगर मैंने यहाँ पे और एक मेथड बना दिया, ये मेथड क्या बन करने वाला है? इट विल टेक ओनली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में ले रहा हूँ, उनका एडिशन करूंगा. चलेगा ऐसे. तो देखो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ अभी ए डॉट ऐड किसका करना है मुझे? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का. तो यहाँ पे दे दो 10.5f. ओके, देन 20.5f फ्लोट्स, राइट. इसको हम रन कर देंगे. यहाँ पे इट्स विथ फ्लोट पैरामीटर्स. ओके, सी आ रहा है. गेटिंग माय पॉइंट गाइस. क्या हो रहा है? ये मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि क्या कर रहे हैं? ओवरलोड यानी कि क्या करना, उसको ओवरलोड यानी कि लोड कर रहे हैं हम उसको बहुत ही ज्यादा. यानी कि उसी मेथड में, उसी नाम में, वही नाम हम यूज करके उसको हम मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, राइट. गेटिंग माय पॉइंट. तो यहाँ पे अगर हमने अपना डेफिनेशन चेक किया दिस वन, तो क्या हो रहा है? लेट मी रिमूव ऑल द फाइल. मेथड नेम मस्ट बी सेम. मेथड नेम सारे सेम है, राइट. ऐड ऐड ऐड. लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है. अलग है कि नहीं? नाउ मस्ट बी क्रिएटेड इन द सेम क्लास. एक ही क्लास में है. समझ में आ रहा है? सो नाउ अभी मुझे बताओ, कैन आई क्रिएट this method here in this way? Instead of I'll take x. Okay, and instead of j I'll take y. चलेगा? यस. यहाँ पे एरर है. चलो मैं x और y दे देता हूँ. x और y चलेगा क्या? अभी ये क्या बोल रहा है देखो. जब मैंने ये चीज दे दी है यहाँ पे इंटीजर x कॉमा इंटीजर y, द मेथड नेम इज सेम, तो यहाँ पे भी उसने डायरेक्टली एरर दे रहे हैं, राइट. ऐड इंटीजर i और इंटीजर j, और दोनों जगह पे क्या बता रहा है देखो. व्हेन आई माउस ओवर हियर, डुप्लीकेट मेथड ऐड इंटीजर इंटीजर टाइप इन एडिशन, राइट. है कि नहीं? और यहाँ पे जो बताऊं तो यहाँ पे क्या बता रहा है? सेम डुप्लीकेट मेथड ऐड इंट इंट. यानी कि अपना जावा कंपाइलर जो है आपके आइडेंटिफायर्स पे वो आइडेंटिफाई नहीं करता कि ये मेथड का टाइप क्या है, राइट. वो किस पे आइडेंटिफाई करता है? आप कैसे डिक्लेयर कर रहे हो, आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, राइट. तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, राइट.
यहाँ पे इंट दिया, यहाँ पे इंट दिया, अरे दोनों का सिग्नेचर इज द सेम, राइट? सिग्नेचर सेम आ रहा है, तो वहां पे आपका कंपाइलर क्या कहता है? जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर सेज क्या? दिस वन, ओके, दिस वन एंड दिस वन, और ये वाला, ओके, बोथ आर सेम, राइट? बोथ आर सेम। वहां ऐसे क्यों? बिकॉज इंटरनली इन द बैकग्राउंड वो क्या कंसिडर करता है? दिस एड मेथड, पहला जो एड मेथड है वहां पे उसको ऐसे इंटरनली वो डिक्लेयर कर लेता है, इंट कॉमा इंट, राइट? एंड देन ये वाला भी बोलेगा एड इंट कॉमा इंट, और यहाँ पे बोल रहा अरे दोनों का सिग्नेचर सेम है, ये नहीं चलने वाला। ये एक्स एंड वाई दो आर द आइडेंटिफायर्स, वो छोड़ दो, आइडेंटिफायर्स कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का सिग्नेचर सेम हो रहा है इन बैकग्राउंड में, ये चीज कौन बोलेगा? जावा कंपाइलर। सो बोथ आर सेम, इट्स नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है चीज एवरीवन? समझ में आ रहा है ना? एवरीवन इज देयर विथ मी, है ना सब लोग? लेट मी चेक। System error, let me check the participants. Darshan Patil is joining now, okay. सो यहाँ पे बन गया ये चीज, ओके। सिग्नेचर हम उसे क्या कहेंगे? सिग्नेचर मस्ट बी डिफरेंट, ओके। सो अभी देखो, ये हमने इंटीजर ले लिया, ओके, और ये इंटीजर ले लिया। अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा तो देखो एरर चला गया, राइट? कंपाइल टाइम एरर चला गया ना, क्यों? अभी जब मैं फ्लोट लिख रहा हूँ ना ऐसे, ये वाला फ्लोट, तो अपना एज यूजुअल जावा कंपाइलर बैकग्राउंड में क्या करेगा? बोलेगा ओके भाई तू ये लिख रहा है क्या, ओके फाइन फ्लोट एफ। सो यहाँ पे उसका सिग्नेचर कैसे बनाएगा? बोलेगा ऐड इनटू द ब्रैकेट, पहला तो इंटीजर पैरामीटर ले रहा है और सेकंड फ्लोट ले रहा है, ओके। सो ना इट्स अलाउड, ओके, ये अलाउड, कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा बिकॉज सिग्नेचर अलग बन गया, राइट? समझ में आ रहा है? सो अभी नेक्स्ट बताओ मुझे आप लोग, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला मेथड बनाया, विच वन? इंटीजर, पहले मैंने लिया फ्लोट, देन कॉमा इंट एक्स, अब ये चलेगा क्या? इज इट अलाउड? व्हाट डू यू से? ये वाला चलेगा अभी? इज दिस मेथड इज अलाउड इन आवर क्लास? यस सर, अलाउड है, ओके फाइन, अलाउड। बाकी लोगों का क्या बोलना है? तो बाकी लोग कुछ मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ सुनूंगा। अच्छा, अश्विन इज सेइंग नो सर। नो सर मीन्स नहीं चलेगा, नॉट अलाउड, ओके। अश्विन सेइंग नॉट अलाउड, एंड पूजा सिंह इट्स अलाउड है, ओके, चलेगा। ये वाला मेथड अपने क्लास में चल सकता है, ओके। दो जन बोल रहे, बाकी के लोग सर हम प्रोग्राम करके बताते हैं। अच्छा, मुजम्मिल बोल रहा है ये भी चलेगा, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और समीना, समीना ज्वाइन नहीं कर रही है आजकल सेशन?
प्रणाली, वैष्णवी, आपका क्या स्टैंड है? मानसी सिंह अलाउड, ओके। सो सी, देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे। इस मेथड को यहाँ पे सिग्नेचर कैसे बनता है उसका चेक करेंगे। प्रणाली सिंह अलाउड, ओके। सिग्नेचर कैसे बनेगा? ऐड, ओके। तो देखिएगा क्या फ्लोट है, फ्लोट कॉमा क्या है, इंटीजर है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे ये इंट 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 फ्लोट, फ्लोट इंट, राइट। तो बोले ओके ठीक है, ये वाला सिग्नेचर तो इससे पहले लिखा नहीं है, देन इट्स अलाउड। ठीक, अगर हमने इसी मेथड को उठा लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। हमने बना दिया इन दिस इंटीजर एक्स, उसी क्या हो गया, नाउ इट्स अलाउड, ओके, है कि नहीं। तो रीजन अगर आपको पूछा इंटरव्यूअर ने कि भाई तूने बोला कि सिग्नेचर सेम नहीं होना चाहिए, चलो सिग्नेचर सेम रहा तो प्रॉब्लम क्या है आपको? कंपाइलर को क्या प्रॉब्लम है? तो लॉजिकली आप क्या बता सकते हो? बोलेंगे देखो भाई हमने ऐसे दो मेथड लिखे, ठीक है, चलो कंसिडर भी कर लिया, अपने जावा ने हमें अलाउड कर दिया, उसका सिग्नेचर ऐसे बन गया, चलो ये भी अलाउड कर दिया। जब मैं कॉल करूंगा, लेट्स से व्हेन आई वांट टू कॉल लाइक एडिशन ए इज इक्वल टू न्यू एडिशन, ओके। जब मैं ऐसे बोल के जब उसे कॉल कर रहा हूँ, मेथड बना रहा हूँ, एंड व्हेन आई से ए डॉट ऐड, और कुछ मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पे दोनों भी इंटीजर ही है ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो यहाँ पे जाएगा इंटीजर 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 इंटीजर। तो ये दोनों में से कौन से मेथड में कॉल करूं, राइट? कंफ्यूजन में चला जाएगा वो कंपाइलर, ठीक है नहीं, समझ में आ रहा है? तो वो कंपाइलर को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए उसने सेम सिग्नेचर्स के मेथड्स अलाउड नहीं किए। दैट इज द परफेक्ट आंसर, ओके। याद रखना, ऐसे ही हमें आंसर देने हैं। फाइन। तो नाउ अभी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां तक क्लियर है ना सबको? देखो फ्लोट हो गया यहाँ पे, इंट फ्लोट पैरामीटर्स, इंट फ्लोट पैरामीटर, ओके। देन यहाँ पे फ्लोट इंट पैरामीटर, पैरामीटर। अभी मुझे एक चीज बताओ, मैंने एक मेथड बनाया और यहाँ पे मैंने ले लिया स्ट्रिंग कैरेक्टर, यहाँ पे मैंने ले लिया कैरेक्टर, ओके। तो जब मैं x प्लस वाई करता हूँ, चलो ये मेथड का, दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग, तो क्या रिटर्न करेगा जब मैं उनका एडिशन करूंगा? लेट मी से, if I'll remove these and if I'll say the return x plus y, जब मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इज इट कैरेक्टर और समथिंग एल्स? क्या रहेगा यहाँ पे? कैरेक्टर, ओके। देखो अगर जब मैं इसको कॉल करूंगा, लेट्स कंसिडर मैंने कॉल किया, ओके। कॉल करने के बाद यहाँ पे x में मैंने भेज दिया, लेट्स कंसिडर c, ओके, और y में मैंने सेंड कर दिया h, ओके। जब मैं इन दोनों का x प्लस वाई कर रहा हूं, तो क्या बन रहा है? c प्लस एच, यानी कि सी एच बन रहा है, राइट। तो सी एच एक एक कैरेक्टर है कि वर्ड है और स्ट्रिंग है? इट्स अ स्ट्रिंग, राइट।
वर्ड है, राइट। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप, यहाँ पे ये बोलेगा स्ट्रिंग ले लो और इसको ऐसे करके पास कर, राइट। तो स्ट्रिंग में हमें उसको पास कर दिया, ठीक है। एक चीज याद रखना है, इसे लॉजिकल चीज है, आप ऐसे खेलते रहो चीजों के साथ, कुछ ना कुछ सीखते जाओ, राइट। सो सी, यहां तक तो सबको क्लियर है। सुनना, हमने अभी तक देखा कि मेथड नेम मस्ट बी सेम, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी इन द सेम क्लास, एंड व्हाट अबाउट द रिटर्न टाइप। अगर इनका रिटर्न टाइप और उनके होटल से एक्सेस मॉडिफायर्स विजिबिलिटी अगर अलग रहे तो क्या होगा, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन दैट। मतलब ये सेम मेथड में क्रिएट कर देता हूं, ओके। और मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस वॉइड आई विल से इंटीजर रिटर्न कर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसको कि रिटर्न आई प्लस जे, ओके। ऐसे चलेगा क्या, रिटर्न टाइप अलग है ना। देखो इसका क्या है, वॉइड है, इसका क्या है, इंटीजर है, चलेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन, रिटर्न टाइप अलग है, कैन वी कॉल इट एज ओवरलोडिंग। तो देखो एरर क्या देता है, सेम चीज, डुप्लीकेट। और हमने क्या सीखा है कि भाई सिग्नेचर सेम रहा तो, हमने रिटर्न टाइप एक्सेस मॉडिफायर इसके बारे में कुछ बात किया है क्या, नहीं किया, राइट। यानी कि यही स्टैंडर्ड है, सिग्नेचर अगर सेम है तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाए, राइट। सिग्नेचर अगर सेम है तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा, वो नहीं देगा। चलो इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, अब तो चलेगा। देखो इसका एक्सेस मॉडिफायर अलग है, इसका एक्सेस मॉडिफायर अलग है, रिटर्न टाइप अलग है, बट मेथड नेम सेम है, एंड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और आर्गुमेंट सेम है। अब चलेगा, राइट, नहीं चलने वाला। गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट छोड़ के जो आगे की चीजें बता रहा हूँ, 2000 इंटरव्यू क्वेश्चन, हाँ। बिकॉज मैं यही सारे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर बेसिक लेवल पे पूछना है वहां पे बोल देते हाँ सर ये बोथ आर डिफरेंट, ये अलग है और ये अलग है सर, ऐसे आराम से बोल देते, एकदम कॉन्फिडेंटली बोल देते। हम्म। तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज। सो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, नो इश्यूज, राइट। ओके, फाइन देन, लेट मी रिमूव दिस। तो अपने प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। ओके, फाइन। कैन आई गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कोई बताएगा मुझे कि ऐसे एक एडिशन नाम का क्लास बना के उसमें ऐड 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 लिखने में क्या पॉइंट है। हम्म। ऐसे ये वाला फीचर क्यों दिया है जावा ने, क्या लगता है आप? यस, अपना खुद का एक कॉमन सेंस वाला लॉजिक। व्हाई दिस
इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कौन सा? पॉलीमॉर्फिज्म, और उसमें ये वाला मेथड ओवरलोडिंग। ऐसे भी बना सकते हैं ना, ऐड इंट, राइट, ऐड फ्लोट, राइट, देन ऐड इंट फ्लोट। ऐसे भी मेथड्स बना सकते हैं ना। देखो, वी डू नॉट हैव एनी एरर, राइट, कुछ एरर तो आने वाला नहीं है। तो फिर ये ऐड 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 और ये मेथड ओवरलोडिंग ही हमें क्यों करना है, राइट? सो द आंसर इज, उससे क्या हो रहा है कि देखो, जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना तो बहुत सारे क्लासेस होते हैं। ओके, सिंपल, इफ आई से लुक एट द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देखो, ये कैलकुलेटर मैं साइंटिफिक ले लेता हूँ, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है मेरे पास। तो इस कैलकुलेटर में ना कितने सारे मेथड से, देखो, ऑपरेशन से, कितने सारे ऑपरेशन है, राइट। अभी मैं कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज लेके मैं एडिशन कर सकता हूँ, राइट, है कि नहीं? तो ये कौन से वैल्यूज पास किए मैंने इसे फ्लोट की वैल्यूज पास किए। तो ये क्लियर कर देता हूँ। तो चलो मैं कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले लेता हूँ अभी, राइट। तो क्या हो रहा है कि प्रोग्रामर, डेवलपर, जब वो एप्लीकेशन डेवलप करते रहेगा, so at that time he is going to write the many codes, many methods for the different operations, like एडिशन ही मुझे करना है, राइट। तो डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स। जैसे आपके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे ना, तो उस बेसिस पे मेथड कॉल करेगा। मेथड तो रहने वाला ऐड ही मेथड, राइट। मेथड रहेगा ऐड, बट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ही इज गोइंग टू कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड। तो इससे क्या हो जाता है कि नेमिंग का जो नंबर ऑफ मेथड जो बढ़ने वाले हैं वो कम हो जाता है। इजीली डेवलपर कैन से गो टू द ऐड मेथड एंड चेक दिस वन। तो कैसे करेंगे? वहां पे जाएगा और चेक करेगा, सिंपली यहाँ पे जाके, ओके। और इक्लिप्स का और एक फीचर मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल प्रेस करके जब आप आपका माउस ओवर करते हो, तो वहां पे ओपन डिक्लेरेशन एंड ओपन इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे दो चीजें आती है, ओके। सो ओपन डिक्लेरेशन एंड, ये मतलब डायरेक्टली वो आपको नेविगेट कर देता है आपका जहाँ पे कोड लिखा हुआ है वहां पे, ओके। ये फीचर याद रख लो, फाइन। सो चलो, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ चुका है। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो जैसे अपने पास मेथड है, ओके, मेथड टाइप का ही और एक चीज हमने देखा हुआ है। इट लुक्स लाइक मेथड, ओके, ये मेथड की तरह दिखता है, लेकिन उसको रिटर्न टाइप नहीं है। क्या है वो? यस, वो मेथड का नाम ना क्लास के नाम जैसा होता है, जैसा नहीं, क्लास का नाम ही होता है। क्या है? व्हाट इट इज? I'll repeat again. There is one more thing in my class or in my Java which is looks like the method, but it's not the normal method. It's a special type of method. Okay. And that method name is same as a class name. क्या होता है वो? लगता है आप लोगों ने चैट बॉक्स में टाइप किया है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा आंसर, या आपने आंसर दिया ही नहीं है। Yes guys, what it is? Now what is this?
It looks like method, right? But its name is same as a class name. तो ये क्या बन रहा है मेरा? Constructor, right? So now अरे मानसी ने बोल दिया थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. चलो एक बंदे का तो रिप्लाई आ गया. कंस्ट्रक्टर, राइट, वो है अपना कंस्ट्रक्टर. सो कैन वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर्स? द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स? यस. ओके, हम कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड कर सकते हैं. लेट्स सी. अभी करना क्या है मुझे? लेट मी क्रिएट वन क्लास इनसाइड दिस. मैं इसको बोल देता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ओके. तो मैंने क्लास बना लेता हूँ, ठीक है. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नाम का मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया. ओके, जिसका नेम सेम है एज माय क्लास नेम. और मैं सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ सिस आउट. ये कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है? इन what are the three types of constructors? Default constructor, no argument constructor, and parameterized constructor, right? So no argument constructor, right? एक हमने बना लिया. So now in the same way, let me create the constructor. Okay. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में बना लेता हूँ. और इस कंस्ट्रक्टर में इंटीजर आई कॉमा इंटीजर जे, दो चीजें मैं ले लूँ. ओके. एंड व्हाट आई डू, सिंपली सिस आउट में यहाँ पे इंट आई इज इक्वल्स टू, ओके, प्लस आई प्लस डबल कोट वहां पे जे इज इक्वल्स टू प्लस जे. ये दो वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, राइट. अगर मेथड ओवरलोडिंग हमें समझ में आ चुका है, ओके, मेथड ओवरलोडिंग अगर मुझे समझ में आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. कोई बड़ी बात है ही नहीं. तो यहाँ पे फिर से व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल क्रिएट वन मोर कंस्ट्रक्टर. देखो यहाँ पे क्या बोलेगा? द सेम डुप्लीकेट मेथड. सेम आ रहा है ना? सेम चीज रहेगा जो हमें यहाँ पे मिल रहा था. द डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द मेथड, राइट. ये मेथड से अपने, और ये क्या है? कंस्ट्रक्टर से, राइट. तो यहाँ पे मैं इसको फ्लोट ले लेता हूँ. देखो एरर चला गया. सेम चीज, कुछ नहीं है, कंप्लीट सेम. गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी जब मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, ओके, लेट मी क्रिएट वन मोर कंस्ट्रक्टर एंड से कि भाई ये क्या करने वाले हैं? स्ट्रिंग लेने वाले हैं. ये ले लेगा स्ट्रिंग और ये भी ले लेगा स्ट्रिंग. ओके, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करने वाला. सो जब मैं ऐसे लूंगा तो कंस्ट्रक्टर में कॉल कैसे करूं बताओ? आई वांट टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर. स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करना है. कैसे कॉल करूंगा? यस, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का सी इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर. देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए मुझे उसने. ये कंस्ट्रक्टर है ओवरलोडिंग, डायरेक्टली तू ऑब्जेक्ट बना बाय यूजिंग इट्स नेम, और
यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, फ्लोट और इंट भेज दे, अदर इंटीजर इंटीजर पैरामीटर और स्ट्रिंग स्ट्रिंग पैरामीटर, विच एवर यू वांट टू कॉल। हमने ये कॉल कर दिया और इसमें मैं भेज देता हूँ लाइक टेस्टिंग एंड नाउ दिस प्लेस शास्त्र, राइट, टेस्टिंग और शास्त्र हमने उसको कॉल कर दिया, ठीक है नहीं। सो लेट चेक क्या गया, स्ट्रिंग आई में टेस्टिंग है और जे में शास्त्र है। सो व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ओके, व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट वी कैन पास द वैल्यूज, ओके, डायरेक्टली हम उसको वैल्यूज पास करके कॉल कर सकते हैं। अभी नाउ नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग CS C1 इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ इंटीजर 102 एंड देन 203, उसको कॉल कर दिया। लेट मी यू कॉल, देखो, राइट, इट मीन्स while creating an object of that class, okay, we can pass the default values, right, ये वैल्यूज हम उसको पास करके उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आपने जो यहाँ पे लॉजिक लिखा है उस हिसाब से आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होते जाएगा। आर यू गाइज गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट और एनी कंफ्यूजन इन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? Got it? Okay, thanks Pooja. What about others? Yes, Pranali is saying also got it. Amar is saying got it. Okay, now Mansi is saying got it. Very good. Thanks for your replies, guys. So now, what is the difference between method overloading and constructor overloading? Obviously, ये क्वेश्चंस पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं। तो क्या होता है? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे द मेन डिफरेंस, ये ऑब्वियसली ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है और ये क्या है, मेथड है, राइट। मेथड्स को रिटर्न टाइप है अपने पास, राइट, मेथड को रिटर्न टाइप से, कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप है क्या अपने यहाँ पे? नहीं है, राइट। सो कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट वी कैन डायरेक्टली कॉल दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, बट मेथड को क्या करना पड़ेगा? आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वी आर calling to those methods, right, and based on the value of those methods or the constructors parameters, okay, parameters values, based on the parameters values we are giving a call to that particular constructor or method. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ओके, ये कुछ थोड़े सा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है एवरीवन? देखो, जब हम ए डॉट में करता हूं तो ऑब्जेक्ट का जो क्लास है, राइट, ऑब्जेक्ट का क्लास है, तो उसमें क्या कर रहा है वो, ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर ले रहा है, राइट। अभी नाउ लेट्स चेक, सी यहाँ पे वेट एक मेथड है, राइट, जो ऑब्जेक्ट क्लास का है, तो डिफॉल्ट मेथड है उसका, राइट। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास का एक वेट मेथड है which is going to take the argument as a long argument, right. We'll have one more method of object class where we'll have the long and argument, right. So wait, if you'll check, the name of the method are the same, right, name of the methods are same, but the arguments are different, right, arguments are different, तो क्या हो गया ये, we can call it as a
मेथड ओवरलोडिंग, राइट? ठीक है नहीं? तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है, भाई डू वी हैव एनी आइडिया कि लाइक जिसमें जावा ने यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया है, राइट? ये जो कॉन्सेप्ट है वी आर इंप्लीमेंटिंग, राइट? दिस कोड इज रिटन बाय अस, ऐड 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 ऐड, राइट? बट जावा ने कहीं पे यूज किया कि तू ही यूज कर रहा है, राइट? तो वी कैन इजिली से ऑब्जेक्ट नाम का जो सबका पापा वाला जो क्लास है, उसमें विल हैव वन मेथड कॉल्ड द वेट मेथड। उस वेट मेथड ने क्या यूज किया है? मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ये वाले क्वेश्चंस कब पूछते हैं? ये वाले क्वेश्चंस कब पूछेंगे? जब आप नॉर्मल क्वेश्चंस के सारे आंसर दे दोगे ना, और नेक्स्ट लेवल पे चले जाते, हाँ ये बंदा अच्छा है, अच्छी तरह से आंसर दे रहा है, ओके लेट्स चेक कि इसको कितना डीप नॉलेज है अबाउट द जावा। तो समझ लेना अपना 75% काम हो चुका है उस इंटरव्यू में। जब ऐसे क्वेश्चंस पे आएंगे ना, तो समझ लेना, ओके? अगर वही चीजें पूछ रहा है, तब दिमाग में रख लेना कि झोल है अभी भी, ओके? फाइन। So hope you guys are clear with both method overloading and constructor overloading. Fine. चलेगा। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, फिर से दरवाजा खोल दिया किसी ने। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। फाइन। सो नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो नेक्स्ट क्या है अपना? मेथड ओवर राइडिंग। ओके, मेथड ओवर राइडिंग। तो देखो, now if you see this method overriding, तो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेट मी टेल। तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, मेथड नेम मस्ट बी सेम। ओके, क्या बोलता है? मेथड नेम मस्ट बी सेम, ओके? एंड देन लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स मस्ट बी, क्या है? डिफरेंस है ना यहाँ पे, सेम, राइट? सेकेंड पॉइंट ओवरलोडिंग में क्या था? लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी डिफरेंट, बट यहाँ पे क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट मस्ट बी सेम, ओके? Now, third point, method must be created in different classes and class should have parent and child relationship। अभी इस लाइन का मीनिंग क्या है, कोई बताएगा? यस, देखो समझ में आ रहा है ये चीज एवरीवन? देखो इन दोनों में ना बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप आंसर देते टाइम पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मेथड नेम मस्ट बी सेम, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स मस्ट बी सेम,
बट द थर्ड पॉइंट इज मेथड मस्ट बी क्रिएटेड इन अ डिफरेंट क्लासेस। यहाँ पे बोलता था कि ना सेम क्लासेस, यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस एंड शुड हैव द पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। सो ये जो पॉइंट है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप वाला, ओके, इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या कहा था? इनहेरिटेंस, राइट? इस पॉइंट को हमने इनहेरिटेंस कहा था ना, यानी कि यस, थैंक्स वंस, यानी कि ये जो मेथड ओवरराइडिंग और डायनामिक बाइंडिंग, ओके, ये जो चीजें हैं वो कहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाली है? आपके इनहेरिटेंस में, ओके, आपके इनहेरिटेंस में। अभी मतलब कैसे? नाउ let me go to here, okay, now let me close all this. So now let me create one new package and say overriding, okay, overriding. So इस overriding में let me create one class, call it as a parent, okay. Let me create one class, call it as a child. Let me create one more class, called the main class. Okay, क्योंकि मेथड्स को कॉल करने के, एंड सो देख पेरेंट क्लास, अभी ना इस पेरेंट ने क्या किया है, लेट्स से इस पेरेंट के पास ना एक टाटा का कार है, ओके, टाटा का कार, तो पब्लिक, टाटा का कार है। सो ये जो टाटा का जो भी कुछ कार है, ओके, लेट्स से तो बहुत पहले से कोई कार चलते आ रहा है क्या? होंडा सिटी बहुत दिनों से है अपने, लाइक लेट्स से होंडा सिटी है, ओके, होंडा सिटी, उनके जमाने की होंडा सिटी, ओके, तो ये होंडा सिटी बन गया, उनके पापा के पास है, एक बंदे के पापा के पास होंडा सिटी। तो क्या हो गया? लेट मी से दिस आउट, पेरेंट्स होंडा सिटी। तो फिर जब चाइल्ड पे आते हैं ना, तो चाइल्ड क्या करता है? वो बचपन से होंडा सिटी यूज कर रहा है ना, ही इज अ फैन ऑफ दैट होंडा सिटी, ओके, उसको वो कार बहुत पसंद है। लेकिन ये लेट्स कंसिडर 80s के जमाने का है, जस्ट कंसिडर ना 80s के जमाने का है और 90s का जमाने का है, होंडा सिटी है उस टाइम का, तो क्या हो गया? वो होंडा सिटी में यूज कर करके नाउ ही ट्रस्ट ऑन होंडा, ओके, एंड ही लाइक्स होंडा सिटी, फाइन। तो क्या हो गया? उसी चाइल्ड को जब बड़ा हो गया, पैसे कमाने लगा, तो उसे लगा मेरे पास भी एक होंडा सिटी होना चाहिए, तो उसने क्या कर लिया? एक होंडा सिटी ले लिया खुद का। तो ये क्या है? चाइल्ड का होंडा सिटी। तो अभी का जो है 2023 का जो होंडा सिटी है, तो उसमें कैसा है? बहुत सारे नए फीचर्स भरे हुए, राइट? एडस फीचर है, तो स्क्रीन है, सारे एयरबैग्स है, सिक्योरिटी हिसाब से बहुत सारे हैं, बहुत सारे फीचर्स अब क्या दे रहा है, राइट? डिफरेंस है ना? चाइल्ड होंडा सिटी विथ ऑल लेटेस्ट फीचर्स, सारे फीचर्स भरे हुए हैं अभी के होंडा सिटी में, राइट? तो क्या हो गया? पेरेंट का सेम कार का ब्रांड वो यूज कर रहा है, ओके, कौन? चाइल्ड यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट हुआ क्या अभी तक?
सो टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस यूज करते हैं। तो इनहेरिटेंस यूज करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम, एक्सटेंस। किसे एक्सटेंड कर रहा है वो, पेरेंट को, राइट। किसे एक्सटेंड कर रहा है, पेरेंट को। तो क्या बोल रहे हैं देखो, ओवर राइडिंग, गेटिंग इट, ओवर राइडिंग। वाई, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, सेम मेथड यूज कर रहे हो जो पेरेंट ने यूज किया है। तो मैं एक दूसरा वाला बना लेता हूँ, एक टाटा का कार यूज कर रहा हूँ, ओके। हम्म, पब्लिक। तो इसको बता रहे क्या, टाटा चाइल्ड कार, ये ओवरराइडिंग नहीं है, ओके। तो मोस्टली दिस नॉट द ओवरराइडिंग, ओके, बिकॉज ये मेथड इसके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेथड है, अगर मैं वही मेथड यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ सेम इन माय चाइल्ड क्लास, ओके, तब जाके उसे हम कहेंगे ओवरराइडिंग, ओके। यहाँ पे वो बता रहा है इट्स ओवरराइडिंग डॉट चाइल्ड डॉट टाटा कार, ओके, बट इट्स नॉट द ओवरराइडिंग बिकॉज वी हैव नॉट एट इम्प्लीमेंटेड हियर। अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो दैट बिकम्स माय ओवरराइडिंग। तो ये चीज हमें क्यों करना है ऐसे, ओके। अभी देख, उन्होंने मेथड बनाया और यहाँ पे कुछ फीचर्स डाल रहे हैं स्ट्रिंग में, यहाँ पे फीचर्स का लिस्ट आ रहा है, ओके। अब जो कुछ भी फीचर डालोगे, यहाँ पे आई लीव दैट फीचर। सो सेम मेथड में उठा लेता हूँ, और चाइल्ड में क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे फीचर्स आपके पास जो कुछ भी रहेंगे वो हम पास कर देंगे, ओके। तो ये चीज बनेगा। तो इसको फीचर्स पास कर दो तो ये वाला देगा, इसको फीचर्स कॉल करेंगे तो ये वाला देगा। सो नाउ अभी थोड़ा सा अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। सो नाउ इफ आई क्रिएट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, तो मुझे अभी बताओ, जब मैं सी डॉट, ओके, सी डॉट होंडा सिटी कॉल करूंगा तो कौन सा होंडा सिटी कॉल होगा, पेरेंट का या चाइल्ड का, यस, सी कौन सा कॉल होने वाला है, यस, होंडा सिटी, राइट। उसका फीचर, उसके फीचर में मैंने दे दिया एडस, एडस फीचर। ये किसका मेथड कॉल कर रही है, लेट्स रन दिस वन, किसका कॉल हो गया, चाइल्ड होंडा सिटी विथ ऑल फीचर्स, जहां पे वो ये एडस फीचर वो ऐड करके दिया हुआ है, राइट। अगर मैंने ये सारे हटा दिए और यहाँ पे जाके मैंने चेक किया कुछ एरर आ रहा है क्या, अभी नो एरर, बस सिंपल रन, तो किसका कॉल हो गया, पेरेंट का कॉल हो गया, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि यानी कि आपके पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, एक इंडस्ट्री डाल दी, ओके, इंडस्ट्री डाल दिया, और वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें, राइट, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट जनरेशन जब आ जाता है चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या करेगा, सेम इंडस्ट्री वो ओवरटेक करेगा, राइट, उनको दे देगा, वो बंदा भी हार्ड वर्क करेगा, और वहां पे क्या कर रहा है, एडिंग न्यू फीचर्स, राइट, न्यू स्टाइल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी,
राइट। ये सारी चीजें करते जाएगा जब वो उसको लगेगा, किसे, चाइल्ड को लगेगा, राइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ऐसे। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, इन दिस वे, जैसे कि हमने बताया कि पेरेंट के पास एक इंडस्ट्री है, तो वो इंडस्ट्री किसे देने वाला, ऑब्वियसली चाइल्ड को देने वाले। तो चाइल्ड वही ट्रेडिशन वाइज करेगा क्या, नहीं करेगा। चाइल्ड को लग रहा है नहीं, इस इंडस्ट्री में जो हमें अपने पापा ने बनाया हुआ है, तो इसमें चलो कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं। जमाने के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा हमें, वी नीड टू ऐड सम मोर फीचर्स इन इट, हमें कुछ नया टेक्नोलॉजीज ऐड करने चाहिए। तो इस हिसाब से वो चीज यहाँ पे ऐड करके जाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर हमारे प्रोग्राम में अगर हमने देखा, पेरेंट है, पेरेंट को चाइल्ड ने क्या किया, इनहेरिट कर लिया। ओके, उसको इनहेरिट कर दिया, उसके पास कुछ भी नहीं है मेथड्स अभी, ही डोंट वांट टू यूज एनीथिंग, ही डोंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता बंदा वो। ओके, तो डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, मेथड को कॉल कर रहा है। तो किसका मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे, पेरेंट का मेथड। यानी कि अपने एग्जांपल में चाइल्ड को ये कुछ करना ही नहीं है, एकदम आलसी वाला बंदा है, खाएंगे और बैठेंगे आराम से, कुछ नहीं करना है। तो जो पापा ने इंडस्ट्री बनाया हुआ है वही सेम इंडस्ट्री इसके पास रहेगा ना, सेम रहने वाला है। यानी कि अगर आपके चाइल्ड ने कुछ काम नहीं किया, कि डोंट वांट टू ऐड सम मोर फीचर्स, उसे कुछ नए फीचर्स ऐड नहीं करने, कुछ नहीं करना है, सेम चीज ही यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं करेगा, तो सेम मेथड यहाँ पे कॉल कर देंगे। लेकिन चाइल्ड को लगता है नहीं, वो तो अपना ट्रेडिशन था, राइट, लेट्स क्रिएट सम मोर फीचर, लेट्स ऐड सम मोर फीचर्स इन सेम मेथड। तो बस सेम मेथड उसने कॉल कर दिए। ओके, उसमें नए फीचर्स ऐड कर दिए। यहाँ पे वो जो चाहे कोड लिख सकता है, राइट, यहाँ पे जो चाहे वो कोड लिखो, राइट, और उसको आप आपके हिसाब से उस मेथड को बनाओ और वो यूज करें। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड ओवरराइडिंग। समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन, यहाँ तक एवरीवन इज विथ मी, या कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा ओवरराइडिंग में वगैरह? इफ यू वांट देन आई कैन रिपीट, these are the important concepts। समझ में आ रहा है ना, ये वाला याद रखो कॉन्सेप्ट। पेरेंट है, उसका इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इज नथिंग बट आवर मेथड। ठीक है, चाइल्ड को लगा उस मेथड में कुछ एडिशन करना है, कुछ ऐड करना है, नए फीचर्स ऐड करने, तो बस सेम मेथड को यहाँ पे बना ले और कॉल कर ले। गॉट इट, ओके, थैंक यू पूजा। हम्म, ये चीज यहाँ पे बन गया। ओके, तो देखो अभी, अभी ना आपको लगा कि आई वांट टू कॉल द चाइल्ड मेथड, राइट, व्हाट अबाउट इफ आई वांट टू कॉल द पेरेंट मेथड। अगर मुझे पेरेंट का ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, पेरेंट p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, राइट, देन p डॉट, मैं क्या करता हूँ अभी, होंडा सिटी फीचर, उस टाइम पे ऑडियो सिस्टम, ऑडियो और एफएम, उस टाइम पे एफएम भी बहुत बड़ी बात थी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। तो नाउ लेट मी कमेंट आउट दिस वन। और जब मैं ऐसे कॉल करूंगा तो देखो किसे कॉल करता है, पेरेंट का होंडा सिटी है विथ 90s वाला ऑडियो और एफएम सिस्टम उसने डाला है, राइट। समझ में आ रहा है, यानी कि आपको लगता है कि आपको ये वाला कॉल करना है तो वो भी आप कॉल कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं आपको चाइल्ड वाला कॉल करना है तो आप ये भी कॉल कर सकते हो, राइट। समझ में आ रहा है, सो नाउ ये यहां तक समझ में आ रहा है ना। नाउ सी,
अगर मुझे लग रहा है क्या कि ये चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट किया तो चलेगा क्या? चलेगा क्या ये? ऐसे चल सकता है? इज इट अलाउड? फाइव पिस मैच यानी कि क्या हो गया? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में डाल रहे, राइट? ये अपना राकेश रोशन और ये ऋतिक रोशन, ऐसे नहीं चलेगा, राइट? लेकिन ऋतिक रोशन और राकेश रोशन, ये चलेगा, राइट? ठीक है नहीं? ऐसे चलेगा। सो नाउ लेट मी रिमूव दिस। अगर मैंने पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड किया तो अभी बताओ, ये चाइल्ड का मेथड कॉल करने वाला है कि पेरेंट का मेथड? यस, क्या लगता है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द करेक्ट आंसर, ओके, बट गलत आंसर भी चलेगा, बट गिव मी द आंसर। क्या लगता है ये कौन सा कॉल होगा? पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो पी डॉट होंडा सिटी जब मैं कर रहा हूं तो ये पेरेंट का ये होंडा सिटी ये वाला कॉल करने वाला है, ये चाइल्ड का होंडा सिटी कॉल करने वाला है? लेट मी रिमूव दिस। कोड छोटा कर देते हैं, आपको कोड जितना छोटा रहेगा ना उतना अच्छा लगेगा। दोनों में एक एक ही मेथड रख देते हैं, होंडा सिटी फीचर्स, अरे होंडा सिटी फीचर्स, ओके। हाँ, यहाँ पे दो लोगों ने आंसर दिया। अमर इज सेइंग चाइल्ड का, पूजा सेइंग चाइल्ड एज वेल पेरेंट, ओके। और बाकी लोग वेरी गुड आंसर दे रहे हो, रियली अप्रिशिएट। हम्म, यानी कि पता चलता ना इसे कि ध्यान भी है आप लोगों का। हम्म, नहीं तो घर में महाभारत लगा के आप ये देख रहे हो तो नहीं चलने वाला। बाकी लोग, अश्विन, वैष्णवी, दर्शन, मानसी, प्रणाली, मुजम्मिल, क्या लगता है ये वाला कौन से मेथड को कॉल करेगा? पेरेंट का होंडा सिटी या चाइल्ड का होंडा सिटी? दो लोगों ने आंसर दे दिया। अमर सिंह चाइल्ड का, पूजा सिंह चाइल्ड एज वेल पेरेंट। बाकी देखो, लेट्स रन। दर्शन, व्हाट विल से? दर्शन, आपका क्या कॉल है इस पे? दर्शन है कि नहीं? अच्छा, मानसी सिंह पेरेंट एंड चाइल्ड बोथ, वेरी गुड। आपके थॉट्स आने दो। हम्म, मानसी सिंह दोनों पे आ जाएंगे, ओके। लगता है दर्शन ने प्रोग्रामिंग करके दिखेगा अभी, रन करके बताएगा आंसर। हाँ अश्विन, आप भी वैसे कर रहे हो, बाकी के सब लोग। सो सी, व्हेन आई रन दिस, क्या होता है? किसको कॉल कर दिया उसने? चाइल्ड होंडा सिटी विथ ऑल लेटेस्ट फीचर, राइट? जिसमें जो हमने पास किया वो कर दिया, यानी कि यहाँ पे उसने कॉल किसे दे दिया? चाइल्ड के होंडा सिटी को, राइट? क्यों ऐसे हो गया? सॉरी, क्या हो गया ये? लगता है मैंने कुछ गलत प्रेस कर दिया। आ गया, सॉरी। वो
एक्चुअली कंपनीज में इंटेलिजे यूज करता हूँ ना, तो उसका फीचर होता है बैक जाने के लिए। तो वो बटन प्रेस करने के बाद इक्लिप्स का पूरा हिल गया सिस्टम। सो देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंस है, राइट। इस इंस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट किसका डाल रहे हैं, चाइल्ड का, राइट। यानी कि राइट हैंड साइड पे जो चीज रहेगा उसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। म्हणजे ह्याच्या राइट साइडला जो हाजीर तोच वजीर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे लाठी किसकी है, चाइल्ड की है। तो भैंस भी चाइल्ड की बनेगी, यानी कि मेथड भी इसका कॉल होने वाला है। अगर नाउ यहाँ पे इफ आई मेक इट एज ए पेरेंट, अगर मैंने इसको पेरेंट कर दिया और अभी मैं कॉल कर देता हूँ, तो देखो किसका कॉल कर दिया उसने, पेरेंट का। गेटिंग माई पॉइंट। अगर यहाँ पे मैं चाइल्ड लिख रहा हूँ तो वो कॉल करेगा चाइल्ड का। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मैटर नहीं करता, ये सिर्फ एक कैरी बैग है जो कि ऑब्जेक्ट कैरी करेगा इस साइड से। अब जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करोगे, उसी को हम स्पेस देंगे, ये बोलेगा, राइट। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाँ, इसलिए मैंने ये चीज भी ठीक तरह से बता रहा हूँ। दिस वन इज अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन। पूछ सकते हैं। देखो आप जो प्रोग्रामिंग करते जाओगे ना, उसी में से इंटरव्यू क्वेश्चन आने वाले, तो इसलिए सारी चीज हम करके देखेंगे। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे अपने। ओके। सो दिस इज नथिंग बट द डायनामिक बाइंडिंग। देखो यहाँ पे ओवरलोडिंग में कैसे होता है, देखो ओवरलोडिंग में मेन क्लास है, यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे एडिशन ए इज इक्वल टू न्यू एडिशन करके ए डॉट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, राइट। ठीक है नहीं। यहाँ पे सीधे स्टैटिक बाइंडिंग, स्टैटिकली बाइंडिंग हो रहा है। लेकिन इस मेन क्लास में देखो आप जो रेफरेंस बना रहे हो, पेरेंट का बना रहे हो, और ऑब्जेक्ट किसका ऐड कर रहे हो, चाइल्ड का। तो ये रन टाइम पे देख लेता है, रन टाइम पे पता चलेगा उसको, अरे यहाँ पे तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मुझे, फाइन। तो दैट्स व्हाई इट्स अ डायनामिक बाइंडिंग और ओवर राइडिंग। समझ में आ रहा है एवरीवन, गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट्स? Any doubts as of now in method overloading and method overriding? नहीं ना? Okay, fine then. That's it, guys, for today. Hmm? Polymorphism, उसमें टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में एक देखा हमने मेथड ओवरलोडिंग, और एक देखा हमने मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के साथ हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देखा। ओके। एंड मेथड ओवरराइडिंग जिसे हम डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं। ओके। वो वाला भी एग्जांपल हमने देखा। तो उसमें कैसे हो रहा है कि अगर पेरेंट के पास कोई मेथड है, कि आपको लगता है कि इस मेथड को मुझे अपडेट करना है, तो चाइल्ड क्लास में मैं उसको अपडेट करके आगे मैं यूज करूंगा। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे। ओके, तो एक्चुअली रन टाइम पे पता चलेगा, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, कीप इन माइंड। ओके, फाइन गाइस, देन यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। डू यू हैव एनी डाउट्स एज ऑफ नाउ? Just reply me once, then we'll end the session here. Let me confirm कि किसी को डाउट नहीं है।
or we can do one thing. If you wants to implement this one, implement it now. Okay, implement करो. We'll see किसी को problem आ रहा है क्या. Otherwise you can do it later also. क्या prefer करोगे आप? It's up to you now. Just a minute, guys. कौन है? Zoom दूसरे कड़े. Okay, guys. Any doubts as of now? कोई doubt है? Fine then. So today we'll stop here. Okay. In the next session, we'll start with a new concept. Okay. So keep practicing all these things. Okay. चलेगा भी. Fine. Shall we close the session now? Yes. Thanks for your reply, guys. Bye bye. Have a good day. Bye.